हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। हम जुलाई मंथ के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जुलाई महीने का तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूज जुलाई मंथ की कवर कर रहे हैं फॉर आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस। सो अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं जुलाई महीने के, तो आप पहले वो 2 पार्ट देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन बना है, मतलब फॉरेन की तरफ से जो अदर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्री हैं, उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री का है। तो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो पहला इन्वेस्टमेंट है यूके में, वो है यूनाइटेड स्टेट का, यूएसए का। तो 1 नंबर का इन्वेस्टमेंट तो किसने किया, यूएसए ने यूके में, और नंबर 2 पे कौन है, इंडिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ द इंडिया एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। देखो अभी तक क्या होता है कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी देखो अदालत में जाके केसेज वगैरह नहीं हो पाते, तो वर्चुअल लोक अदालत इन्होंने हेल्ड की थी। ई लोक अदालत उसका नाम रखा था। तो पहले ये कौन सा स्टेट है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ये फर्स्ट ई लोक अदालत थी किसकी, हमारे देश की। फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ द इंडिया ये छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज की थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो भी हियरिंग हुई थी और जो भी फैसला सुनाया गया था वो सभी क्या हुआ था, वर्चुअली हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ में कुछ गवर्नर हैं, अनसुईया यूके। अनसुईया यूके इसके क्या है, गवर्नर हैं। इसके जो फेमस नेशनल पार्क है वो आपको बता देता हूँ। इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगर वैली नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के, इंद्रावती, कांगर वैली एंड गुरु घासीदास। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट वन इज द फिल्म मेकर हु हैज बैक्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लूपो। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई थी छी लूपो, इसके लिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2020 का। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है केजेंग डी थोंगडॉक। केजेंग डी थोंगडॉक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। पेमा खांडू इसके सीएम है, गवर्नर है बी डी मिश्रा। कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में मूलिंग नेशनल पार्क है एंड नामदफा नेशनल पार्क है। मूलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, अरुणाचल प्रदेश के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व होता है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 11 जुलाई मतलब 1+1 मिलकर क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस बार का थीम ये था, पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, द सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये इस बार क्या था, थीम था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, जो 11 जुलाई को ऑब्जर्व हुआ था। विच PSU ऑफ इंडिया हैज बिन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस कैटेगरी। इनको कॉर्पोरेट एक्सलेंस कैटेगरी के लिए इसको अवार्ड मिला है CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। तो ये NTPC लिमिटेड को मिला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और NTPC लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसके MD एंड चेयरमैन कौन है, गुरुदीप सिंह। गुरुदीप सिंह इसके MD एंड चेयरमैन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। और हमारे पावर मिनिस्टर कौन है, अभी पावर मिनिस्टर है हमारे RK सिंह। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मलाला डे टू ऑनर द यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई। ये कब ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड मलाला डे कब सेलिब्रेट होता है, तो वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को होता है। 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, टू सेलिब्रेट द ऑनर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। जो मलाला थी, इन्होंने बहुत काम किया था जो वुमेन्स के जो राइट्स थे उनके लिए, और जो चिल्ड्रन के राइट्स थे उसके ऊपर ये बहुत लड़ी थी। तो ये वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट होता है 12 जुलाई को। और इन्होंने एक मलाला फंड की भी फाउंडेशन की थी, और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी मलाला के ऊपर। बुक का नाम था आई एम मलाला इनकी बुक का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए बुक टाइटल्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाई होम। एक बुक लिखी गई है जिसका बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। बुक का टाइटल है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है फेमस चाइल्ड ऑथर हैं, जो चाइल्ड बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखते हैं। तो इनकी एक और बुक आई है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच स्टेट CM हैज ऑनर्ड विद
पॉल हैरिस फेलो रिकग्नाइजेशन बाय रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो। एक कौन से सीएम को ये अवार्ड दिया गया है, ये फेलोशिप दी गई है। फेलोशिप का नाम है पॉल हैरिस फेलो रिकग्नाइजेशन बाय रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो। तो ये तमिलनाडु के सीएम को दिया गया। मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सीएम, ऑप्शन सी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, पद्मश्री अवार्ड विनिंग वेटेरियन गुजरात जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, राइटर एंड पॉलिटिस्ट, इनका नाम है नगीन दास सांघवी। इनकी डेथ हो गई, इनको पद्मश्री मिल चुका है। ये जर्नलिस्ट भी थे, कॉलमिस्ट भी थे, राइटर भी थे एंड पॉलिटिकल भी थे, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में। तो इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये भी आपको याद रखना है, नगीन दास सांघवी। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप प्रिपेयर्ड फॉर मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्बिशियस सूरजी गान स्कीम एंड अदर फ्लैगशिप स्कीम हैज बीन अवार्डेड एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट द नेशनल लेवल। जो चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप है छत्तीसगढ़ का, उसको अवार्ड मिला है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट द नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड किसको मिला। तो ये मिला है चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज नेम्ड फॉर वॉन करमन अवार्ड 2020। इसको मिला है, जो ISRO है, इसरो है, उसको वॉन करमन अवार्ड 2020 मिला है बाय द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ द एस्ट्रोनॉटिक्स। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ द एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। हुई द चीफ ऑफ इसरो, इसरो के चीफ कौन है, तो इसरो के चीफ है K Sivan, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो जी सतीश रेड्डी हैं, ये किसके हैं, DRDO के चीफ हैं। जी सतीश रेड्डी DRDO के चीफ, इसरो के चीफ है K Sivan। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है। और ये हरीश सतीश चंद्रा साहा, ये कि प्राइवेट सेक्रेटरी बने किसके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, हरीश सतीश चंद्रा साहा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज अपॉइंटेड हूम एज द इंटरिम CEO। जो BCCI है, जो हमारे देश में क्रिकेट चलाता है, उसका इंटरिम CEO कौन बना है, तो उसके इंटरिम CEO बने हेमंग अमीन। हेमंग अमीन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या बने, इसके इंटरिम CEO बने। और जो इमरान ख्वाजा है, ये क्या ICC के चेयरमैन है, ये भी इंटरिम चेयरमैन है। अभी टेम्पोररी बेस पे इनको चेयरमैन बनाया गया है, इमरान ख्वाजा को। ICC के चेयरमैन ये हैं, और CEO ऑफ द BCCI है हेमंग अमीन। और सौरव गांगुली कौन है, सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट है, और BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमारी एम्बेसडर कौन बना है अभी नया, तो अफगानिस्तान में हमारे नए एम्बेसडर बने रुदेंद्रा टंडन। रुदेंद्रा टंडन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और करेंसी कौन है इसकी, अफगानी करेंसी अफगानिस्तान की, कैपिटल है काबुल, और प्रेसिडेंट है अशरफ गानी। प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ गानी। करेंसी है अफगानी। देखो जो अजय बिशरिया जी हैं, ये पाकिस्तान में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और विक्रम मिस्री हैं, ये चाइना में ब्रांड एम्बेसडर हैं। विनय मोहन कवत्रा हमारे UK में, नेपाल में ब्रांड एम्बेसडर हैं। विनय मोहन कवत्रा नेपाल में ब्रांड एम्बेसडर हैं, विक्रम मिश्री चाइना में ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंड अजय बिशरिया पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। USA में तरनजीत सिंह सिंधु USA में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। UK यूनाइटेड किंगडम में है गेत्री इसर कुमार यूनाइटेड किंगडम में है। रशिया में है DB वेंकटेश वर्मा हमारे रशिया में ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट वन इज रोको टोको कैंपेन स्टार्टेड बाय यूज स्टेट गवर्नमेंट। तो रोको टोको कैंपेन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। इसमें यह है कि जो लोग पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहनेंगे, उनको पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वगैरह हैं, उनको रोकेगी और उनको टोकेगी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्क, और इनको मास्क के इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगी। तो वो है रोको टोको कैंपेन, कि रोको और उनको टोको। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कैंपेन है, और इसमें मास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पब्लिक प्लेसों पे। और इसमें नेशनल पार्क देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, ऊनो नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, एंड वन विहार नेशनल पार्क है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमारे एम्बेसडर कौन बने, तो बांग्लादेश में बने विक्रम डोराइस्वामी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विक्रम डोराइस्वामी।
और जो संजय कुमार वर्मा है ये हमारे जापान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। और गोपाल बागले श्रीलंका में ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रीलंका में गोपाल बागले, संजय कुमार वर्मा जापान में, और जो गदम धर्मेंद्र है ये हमारे ईरान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जुलाई को। हर साल 15 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और इस बार का थीम क्या था? स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ। स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ इस बार का थीम था। और एक बुक का नाम है इफ़ इट ब्लीड्स, इसका ऑथर है स्टेफन किंग। एक बुक आई है जिसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स, इसके ऑथर कौन है? स्टेफन किंग। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड organize its first digital चौपाल to mark its 39 फाउंडेशन डे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड को बने हुए 39 ईयर्स हो चुके हैं। नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई थी 12 जुलाई 1982 में। तो अभी इसको 39 साल हो गए। तो जब इनके 39 साल पूरे हुए तो उन्होंने एक डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें डिजिटली सबके जिनके शेयर होल्डर थे उनसे इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। तो इस चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? गोविंदा राजूला चिंताला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोविंदा राजूला चिंताला। और जो पार्था प्रतिम सेनगुप्ता हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने, नए बने अभी पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और अश्विनी कुमार हैं ये एमडी एंड सीईओ बने किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 एमडी एंड सीईओ होते हैं। तो रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? अश्विनी कुमार को। एक सचिन अवस्थी करके है, उनको मिला है टॉप पब्लिसिस्ट का अवार्ड मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में। सचिन अवस्थी टॉप पब्लिसिस्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑन द मिशन मोड विद ए गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रेलवे इनटू ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक टारगेट है कि जो इंडियन रेलवे है उसको ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करना है बाय द ईयर ऑफ 2030 तक इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का टारगेट है। मतलब जो भी पॉल्यूशन हो रहा है इंडियन रेलवे की वजह से उसको बिल्कुल जीरो करना है। और हर चीज़ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना चाहिए हर रूट पे। तो ये इनका टारगेट है 2030 तक इनको ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करना है। और फर्स्ट किसान रेल चालू की है इंडियन रेलवे ने। तो फर्स्ट किसान रेल चली है अभी देवलाली महाराष्ट्र से और दानापुर बिहार तक। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। और वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट पियर ब्रिज है वो भी इंडियन रेलवे बना रहा है। कहाँ पे? मणिपुर में बना रहा है। वर्ल्ड का सबसे जो टॉलेस्ट पियर ब्रिज है वो कहाँ पे बन रहा है? मणिपुर में बन रहा है। वो भी कौन बनाएगा? इंडियन रेलवे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने डॉक्टर विंदु नायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर विंदु नायर कहाँ पे बने? तुर्कमेनिस्तान में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। Who has become the brand ambassador of India News and Information platform that provide all updates, insights, statistics for cricket, football and कबड्डी called स्पोर्ट्स अड्डा। एक स्पोर्ट्स अड्डा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएंगी, क्रिकेट की, फुटबॉल की, कबड्डी की। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेटली को। ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारा क्रिकेट खेला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरीके से लेजेंड है वो। तो ब्रेटली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। द रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अनाउंस किया जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। ये इंडिया का क्या है? फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है। और एक कटरा से लेके रियासी इन जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगा। कटरा को रियासी जो जम्मू कश्मीर में वहाँ से कनेक्ट करेगा। और इस ब्रिज को डेवलप कौन कर रहा है? इसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवलप कर रहा है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस ब्रिज को क्या करेगा? डेवलप करेगा। और ये पार्ट है ब्रिज किसका? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। विच एयरपोर्ट ऑफ द इंडिया हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसने इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग इंट्रोड्यूस किया? तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग का मतलब ये है कि जब आप कार पार्क करोगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो कॉन्टैक्टलेस होगा। आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको जो भी आपके उससे एक क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे ना आपको कॉन्टैक्टलेस आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसको चालू किया है। अब देखो जो NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखता है उसके CEO एंड MD हैं दिलीप असबे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है।
और हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं कुछ एयरपोर्ट्स के नाम बता देता हूँ आपको। मुंबई के एयरपोर्ट का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिया गोपीनाथ बारडोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिया गोपीनाथ बारडोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रायपुर के एयरपोर्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पटना के एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, इनके आपको नाम पता होना चाहिए। पौवा रिजर्व फॉरेस्ट इन विच स्टेट विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब क्या था, पहले तो कहता है रिजर्व फॉरेस्ट था, अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब 1924 से ये रिजर्व फॉरेस्ट था, अभी इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। तो ये पौवा जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये कहाँ पे? आसाम में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आसाम की कैपिटल है दिसपुर और इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, एंड डिब्रू सेक्वोया नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ऑरेंज नेशनल पार्क है। नामेरी, ऑरेंज, मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके? आसाम के। गूगल टू बाई हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। जो गूगल है, गूगल जियांट, ये जियो प्लेटफॉर्म में कुछ स्टेक खरीद रहा है। कितना परसेंटेज खरीद रहा है? तो गूगल खरीद रहा है 7.73%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 33,737 करोड़, 33,737 करोड़ लगभग उसका इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें? उसका स्टेक खरीदेगा किसका? जियो प्लेटफॉर्म का। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंडियन की ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन चंद्रिके प्रसाद चैन संतोकी। ये प्रेसिडेंट बनी है किसकी? साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम की। साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम, इसकी प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोकी। एक बुक है द थंजाम्स एंड एंथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बुक का नाम है। इसको रिलीज किया था जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू ने। और ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है? जो थंजाम जो ट्राइब है वहाँ की, जो थंजाम वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। और थंजाम कम्युनिटी कहाँ पे है? वहाँ पे कुगिंग विलेज में, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसके कुगिंग विलेज में ये रहती है। Which state police has rolled out cyber campaign to tackle cyber crime attack against the women and children in the state? कौन सी स्टेट पुलिस ने कैंपेन चालू किया है? साइबर कैंपेन चालू किया है। साइबर कैंपेन है तेलंगाना स्टेट पुलिस का। तेलंगाना पुलिस का कैंपेन है साइबर कैंपेन, किसके लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर है तमिलिसाई। तमिलिसाई क्या है? इसके गवर्नर हैं। और काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क एंड मुरगवनी नेशनल पार्क है। मुरगवनी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क एंड काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, उसकी इम्पोर्टेंस को मार्क करने के लिए हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो मनाते हैं हम 17 जुलाई को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर द हैग नेदरलैंड में है। और हैग नेदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? चिली इबोई ओसीजी। चिली इबोई ओसूजी। और इसके इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में आया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नोएडा बेस्ड कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजी। नोएडा में कंपनी है एससीएल टेक्नोलॉजी, नोएडा बेस्ड कंपनी है। इसके नए चेयरमैन कौन बने? इसके नए चेयरमैन बने रोशनी मल्होत्रा। पहले इस कंपनी के चेयरमैन थे इनके पापा रोशनी मल्होत्रा के, अभी इनके पापा उसके एमडी बने और इसके चेयरमैन बन गई है रोशनी मल्होत्रा। पाकिस्तान हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद 700 मेगावाट आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर इन सुदोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉक विद विच कंट्री। पाकिस्तान ने एक 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन किया कौन सी कंट्री के साथ? और जो पावर प्रोजेक्ट बनेगा वो बनेगा सुदोती डिस्ट्रिक्ट में और झेलम रिवर के ऊपर। तो ये चाइना के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 1.5 बिलियन डॉलर इसका क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के? आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग।
एंड कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनबी। करेंसी क्या है चाइना की? रेन मिनबी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैज अनाउंस द रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के रेसिपिएंट को डिक्लेयर कर दिया गया है। 4 लोगों को मिला है। शहादुल आलम बांग्लादेश से है, इनको मिला है। मोहम्मद मोसेद ईरान से हैं, इनको मिला है। देपो ओलुनोयोमी नाइजीरिया से, इनको मिला है। एंड सवेतलेना प्रोकोपायवा, इनको रसिया से, ये इनको मिला है। 4 लोग क्या मिला है? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला है। और एक है अमल क्लोनी, इनको अवार्ड मिला है गुवेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 का, अमल क्लोनी। तो ये आपको 4-5 अवार्ड याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व ऑन। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लेजेंड थे, बहुत ही बड़े इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया था और पीस को प्रमोट करने में बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन था। तो इनके लिए इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व होता है? नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2009 में। बॉलीवुड एक्टर्स दैट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2020, उसमें एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसको क्या मिला है? उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वहाँ का। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया की तरफ से प्रियंका चोपड़ा थी। टोटल 50 लोगों को उसमें एम्बेसडर बनाया गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो इंडिया की तरफ से बनी है प्रियंका चोपड़ा। Which state government has decided to convert waste generated in the state to the electricity under an initiative called waste to energy? एक इनिशिएटिव है वेस्ट टू एनर्जी, मतलब जो वेस्ट होगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कौन से स्टेट का ये इनिशिएटिव है? तो ये उत्तराखंड स्टेट का इनिशिएटिव है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके? उत्तराखंड के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कस्मैन एंड वेकफील्ड। एक यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है कस्मैन एंड वेकफील्ड, इन्होंने एक इंडेक्स दिया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 3rd, फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए, ठीक है। और एक स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, जिसका नाम आपने सुना होगा। इनको इस बार का ला लीगा चैंपियन का अवार्ड मिला है और ये 34 बार ला लीगा चैंपियनशिप जीत चुके हैं, 34th टाइम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है हमारा, उसने उसके जो चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा सीबीएसई के। उन्होंने एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है क्लास 11th और क्लास 12th में। मतलब ये जो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे जो पढ़ेंगे 11th और 12th में, उनके लिए एक कोर्स होगा न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उस कोर्स को डेवलप कौन करेगा? उसको डेवलप करेगा IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये इसको डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और 20 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट में आया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो उसको मार्क करने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए हम वर्ल्ड चेस डे को मनाते हैं 20 जुलाई को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको पर्सनल सेक्रेटरी बनाया उनका। उनके नए पर्सनल सेक्रेटरी बने, तो उनके नए पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने? तो उनके नए पर्सनल सेक्रेटरी बने पी प्रवीण सिद्धार्थ उनके नए पर्सनल सेक्रेटरी बने। तो दिस इज ऑल अबाउट जुलाई पार्ट 3rd। एक और वीडियो आएगा जुलाई का, जिसमें हम जुलाई को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम अगले मंथ पे मूव ऑन करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट 31st क्वेश्चन थे। आपको प्लीज़ आप रिवाइज करते रहिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप रिवाइज करते रहिए। पूरा प्लेलिस्ट रिवाइज कीजिए, ये वीडियो प्लेलिस्ट में चला जाएगा RRB PO RRB कलर की प्लेलिस्ट में। तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगता है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।